हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th जो सीबीएसई में पढ़ने वाले हैं बच्चे वो ध्यान से सुने, क्योंकि अभी पहला मैंने वीडियो डाला था मोशन पर और आपने उसको देखा होगा। फिर सेकंड वीडियो में आइए जो मोशन का ही है, मोशन का पार्ट है। इसके बाद न्यूमेरिकल्स का पार्ट्स होगा। तो इंजॉय फिजिक्स विद ए के पांडे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पहला वीडियो मिलता रहे। तो हमने पहले वीडियो में पढ़ा था मोशन, रेस्ट, मोशन के बारे में पढ़ा, रेस्ट के बारे में पढ़ा। उसके बाद स्केलर, वेक्टर क्वांटिटीज, फिजिकल टू फिजिकल क्वांटिटीज के हम लोग एनालिसिस किए थे। उसके बाद हमने पढ़ा था डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और उसमें कैसे किया गया। अब जैसे मान लीजिए अब इक्वेशन मोशन की बात है। आज इक्वेशन ऑफ मोशन। पहले फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर an object is moving with initial velocity u after t time the velocity becomes v and acceleration a. During this time interval object travels s distance। पहला हमारा ये चीज हो गया कि जब भी हमको कोई कहे कि आप इक्वेशन ऑफ मोशन को आप प्रूफ करें, v इजकल टू यू प्लस ए टी प्रूफ करें, s इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्रूफ करें, या बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजकल टू 2s प्रूफ करें। पहला हमारा काम है कि उसका इंट्रोडक्शन दे दें। लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी, यानी कोई ऑब्जेक्ट अपने प्रारंभिक वेग यानी u से मोशन करते हुए चल रहा है। t समय के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी v हो जाती है और उसका एक्सेलरेशन a होता है। और इस समय अंतराल में टाइम इंटरवल, ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल वह s डिस्टेंस को ट्रेवल करता है। तो पहला चीज फर्स्ट इक्वेशन मोशन के लिए, बाय डिफिनीशन ऑफ एक्सेलरेशन हम क्या जानते हैं जी, a इजकल टू v माइनस यू बाई टी, at इजकल टू v माइनस यू, दैट गिव्स v इजकल टू u प्लस at। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। अब देखिए ट्रेवल डिस्टेंस की बात आती है। अब दूसरे इक्वेशन मोशन के लिए आपको क्या करना होगा, तो हमें देखना होगा ट्रेवल्ड
डिस्टेंस, ट्रेवल डिस्टेंस बराबर हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? तो v प्लस यू बाई टी, क्योंकि दो वेलोसिटी है, एक u है इनिशियल, v है फाइनल, दोनों का एवरेज निकालने के, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे इनटू टी। और हमने ट्रेवल डिस्टेंस क्या माना है जी? s माना है। तो s इज इक्वल टू, और v का मान क्या आया है अभी रहने दीजिए, तो यहां पे लिखेंगे u प्लस ए टी प्लस यू बाई 2 इंटू टी बाई फर्स्ट इक्वेशन, बाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वही हमने u प्लस ए टी को रख दिया। अब देखिए u और u मिलके हो गया 2u प्लस ए टी बाई 2 इंटू टी बराबर, अब देखिए तो ये 2u से पहले t से मल्टीप्लाई कर दिए, 2ut हो गया प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2 हो गया। तो s बराबर हो गया 2 से डिवाइड करेंगे तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन ऑफ सेकेंड मोशन हो गया। इसे हम कहते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर हो गया? तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के बाद तब आती है हमारी बारी, अब ये सेम रहेगा, हमने अभी देखा। अब आती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात आती है। थर्ड इक्वेशन की मोशन की बात तो हम जानते हैं ट्रेवल डिस्टेंस s बराबर v प्लस u बाई 2 इंटू टी, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम जानते हैं बाई एक्सेलरेशन v माइनस यू बाई टी, दैट गिव्स t इज इक्वल टू v माइनस यू बाई ए। अब इस यहां पे t के मान को ये पुटअप करने पर तो s इज इक्वल टू v प्लस यू को हम u प्लस v भी लिख सकते हैं, या v प्लस यू ही रहने देते हैं, v प्लस यू बाई टी 2 इंटू v माइनस यू बाई 2 a। तो देखिए ये a प्लस बी, a माइनस बी में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2as, 2as is equal to b square minus u square, that gives b square minus u square बराबर is equal to 2as, that is third equation of motion, third equation of motion। आपका तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन क्लियर हो गया, यानी आपका 3 इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या क्या हुए जी? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हुआ b इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा क्या हुआ? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा हुआ बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये मैथमेटिकल मेथड रहा, ये मैथमेटिकल मेथड रहा। अब आप चलते हैं हम लोग ग्राफ पर, अब हम लोग चलते हैं ग्राफ पर। ग्राफ क्या होता है? तो ये होता है रिलेशन, होता है रिलेशन, ज्योमेट्रिकल रिलेशन बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज, इज कॉल्ड ग्राफ। ग्राफ वस्तुतः हमारे टू फिजिकल क्वांटिटीज के बीच, दो भौतिक राशियों के बीच जिसको हम आलेखीय चित्रण करते हैं, वही ग्राफ कहलाता है। अब ग्राफ कैसे होगा? तो जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो उसमें 2 एक्सिस होते हैं, एक को हम एक्स एक्सिस कहते हैं और एक को वाई एक्सिस कहते हैं। यहां पे पॉजिटिव होता है और ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन से नीचे यहां पे निगेटिव होता है,
यहाँ पे y डैश के द्वारा डिनोट किया जाता है। इधर पॉजिटिव होता है, इधर निगेटिव होता है, इसको x डैश के द्वारा डिनोट किया जाता है। अब ध्यान रखिए, पहला ग्राफ जो होता है आपको पढ़ना है वो होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ सब देखा गया आप लोगों को। डिस्टेंस यानी वो ऐसी ज्योमेट्रिकल रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमें क्या क्या पता चलता है, आइए देखते हैं। अब देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये हमेशा जब भी होता है, ये नीचे वाले एक्सिस को हम टाइम एक्सिस मानते हैं और यह डिस्टेंस होता है। ध्यान में रखिएगा, डिस्टेंस को वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस में हमेशा टाइम एक्सिस को रखते हैं। अब यहां पे पॉइंट ऑफ ओरिजिन हो गया। कल्पना कीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट 5 सेकेंड पर 15 मीटर है, दोनों को मिलाएंगे पॉइंट यहां मिलेगा। 10 सेकेंड पर वह जो है 13 मीटर पर है, 13 मीटर, ये यहां पर होगा। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ दोनों को मिला देंगे, एक हमारा क्या मिला जी, स्ट्रेट लाइन। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ हुआ। ये टाइम के, अगर मान लीजिए ये यहां से सीधा, एक तो ये हो गया, दूसरा देखिए यहां टाइम हो गया और यहां पे डिस्टेंस ऐसे ही चल रहा हो, स्थितियां यहां पर आती है। यानी यहां पर 15 मीटर में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो 15 मीटर, चाहे 5 सेकेंड हुआ, चाहे 10 सेकेंड हुआ, चाहे 15 सेकेंड हुआ, चाहे 20 सेकेंड हुआ, ऑल टाइम, इन ऑल टाइम इंटरवल इट रिमेन कांस्टेंट। यानी यहां पर ऑब्जेक्ट की थोड़ी सी भी चेंजिंग द पोजीशन नहीं हुई है। जब पोजीशन में चेंज नहीं हुआ है तो यह क्या कहलाएगा, रेस्ट की अवस्था कहलाएगी, या रेस्ट की अवस्था कहलाएगी। और यहां देखिए, अब यहां पे 15 मीटर बाई 5, ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। इससे हमको क्या मिलता है, वेलोसिटी की पता चलती है। प्लस ये क्या कहलाएगा जी, यहां अब सीधी रेखा में चल आई है तो यह हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन का भी, यूनिफॉर्म मोशन का भी पता देता है। लेकिन वही अगर यह ग्राफ ऐसे इस तरह से प्राप्त हो तो यह क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर हो गया। यूनिफॉर्म मोशन में यह हमेशा स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगा, ऊपर की ओर बढ़ती हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें वेलोसिटी का प्राप्त हुआ। इससे हम पहला चीज वेलोसिटी का पता लगा सकते हैं। मोशन जो यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म में ग्राफ आपका ऐसे भी आ सकता है, कोई भी कर्व लाइन आएगा, और स्ट्रेट जब भी आएगा यूनिफॉर्म मोशन में आएगा। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमको ऑब्जेक्ट मोशन में है कि रेस्ट में यह पता चलता। उसके बाद यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म में पता चलता। फिर हमें वेलोसिटी की पता चलती है कि उसकी वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, दोनों पता चलता है। अब आते हैं हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बाद आपको पढ़ना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसके बाद आपको पढ़ना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ध्यान में रखिएगा, दूसरी टॉपिक है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब देखिए, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन which gives the relation between the velocity and time, that is called velocity time graph. अब रही बात वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, जब बात आती है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे सेम कंडीशन होगा हमेशा। आप ध्यान रखिए, टाइम एक्सिस होगा, हमेशा होगा टाइम एक्सिस होगा, या वेलोसिटी के द्वारा दर्शाया जाता है। कभी मान लीजिए कि यहां पे 5 मीटर पर सेकेंड हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, या 15 मीटर पर सेकेंड हो गया। फर्स्ट सेकेंड में अगर यहां पर भी 3 स्थितियां आई। पहली स्थितियां तो आई तो ऐसे सीधे चल दिया, यानी अगर 10 मीटर पर सेकेंड है
तो चाहे 5 सेकेंड हो, 10 सेकेंड हो, 15 सेकेंड हो, जब टाइम एक्सिस के पैरेलल हो, ये जो लाइन है टाइम एक्सिस के पैरेलल आवे, तो उस परिस्थिति में हम इसको क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी। फिर एक ऐसे आवे तब भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्योंकि हमेशा यह क्या होता है, लेकिन यहां पे क्या कहलाएगा? यह एक्सेलरेशन जीरो होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा, ए इक्वल टू यहां पर जीरो होगा, लेकिन यह एक्सेलरेशन होगा बिकॉज वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग with respect to time interval, because the graph we obtained are inclined with some angle or with time axis. जब टाइम एक्सिस के साथ कुछ एंगल के साथ इंक्लाइन हो, तो उस परिस्थिति में यहां पर एक्सेलरेशन उत्पन्न होता है। लेकिन स्ट्रेट अगर हुआ तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हुआ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हुआ। क्लियर हो गया? और वही अगर कर्व में आया तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें क्या क्या पता चलता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ से पता चलता है हमको कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। दूसरा, एक्सेलरेशन उसका जीरो है, यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इससे प्राप्त होती है, ट्रेवल्ड डिस्टेंस के बारे में। तो कहता है कि एरिया अंडर टाइम एक्सिस एंड द ग्राफ, जो भी यह एरिया आता है वह एरिया क्या बताता है जी? किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस को बताता है। जैसे अगर यहां से यहां तक ऑब्जेक्ट गया, यह ऑब्जेक्ट गया, तो जो भी यह एरिया हुआ, ये टोटल एरिया क्या कहलाएगा? ये उसके ट्रेवल डिस्टेंस को मीटर में बतलाएगा, न कि मीटर स्क्वायर बतलाएगा। भाई एरिया निकालते हैं, लेकिन वह क्या होता है? वह ट्रेवल डिस्टेंस को बतलाता है। अब आ गया, अब हम लोग तीसरा जान गए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें क्या पता चलता है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें एक्सेलरेशन के बारे में पता चलता है कि एक्सेलरेशन जीरो है, रेस्ट अवस्था में है, नॉट एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट। दूसरा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। फिर ट्रेवल डिस्टेंस के बारे में भी हमें पता चलता है। अब आते हैं हम ग्राफिकल मेथड से। आपको वही चीज को अगर कहता रिलेशन बताइए, तो रिलेशन देखिए कैसे इसको प्रूफ करेंगे हम ग्राफिकल मेथड से। तो ग्राफिकल मेथड से जब प्रूफ करने की बात आती है, फिर वहीं पर एक ग्राफ बनाएंगे। लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट, फिर वही चीज होगा, लेट consider an object is moving with initial velocity u after time t it becomes v। ठीक है? बाई टेकिंग दीज टू क्वांटिटीज एंड प्लॉटिंग ए ग्राफ वी गेट। देखिए हम क्या पाते हैं, कल्पना कीजिए कि यहां से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कोई ऑब्जेक्ट चला गया। यहां पे 5 मीटर, यहां पे u है और यहां पर v है। ठीक है? ये 0 हो गया और यह हो गया t हो गया। यहां पर मान लीजिए c हो गया, ये पॉइंट a हो गया और ये b हो गया। तो ध्यान रखिए स्लोप क्या बताता है? एक्सेलरेशन को। हमने पहले बताया कि जब भी टाइम एक्सिस से इंक्लाइनेशन, तो इंक्लाइनेशन किसको बतलाता है जी? इंक्लाइनेशन ऑलवेज शोज अबाउट एक्सेलरेशन विद द टाइम एक्सिस। तो एक्सेलरेशन प्लॉटिंग ग्राफ वी गेट स्लोप ए बी, या क्या कहलाएगा जी?
एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन बराबर होता है, सीधे अगर देखा जाए तो BC माइनस OA बाई OC, यानी A बराबर हो गया V माइनस U बाई T, यानी AT इज इक्वल टू V माइनस U, और वी कैन से दैट B इज इक्वल टू U प्लस AT। या आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। दूसरी स्थिति आती है कि ट्रेवल्ड डिस्टेंस, ट्रेवल्ड डिस्टेंस, ट्रेवल्ड डिस्टेंस क्या होगा? एरिया अंडर ट्रेवल्ड डिस्टेंस, ठीक है। ट्रेवल डिस्टेंस देखते हैं, ट्रेवल डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? एरिया अंडर VT ग्राफ, यानी वो क्या हो जाएगा जी? एरिया ऑफ, यहां पर देखिए दो चीज आ गए, यहां पर अगर M पॉइंट ले तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AMB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AMC, OAMC। तो देखिए ट्रायंगल का क्या होता है जी? 1/2 इंटू बेस, बेस हो गया AM इंटू BM प्लस 1 यहां पे ये एक रेक्टेंगल बनता है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, AM इंटू MC। अब देखिए 1/2 इंटू AM का मान T हो गया, अब BM का मान कितना होगा जी? V माइनस U हो गया, प्लस यहां पर देखिए AM इंटू MC, AM इंटू MC, AM आपका कितना हो गया? T हो गया, इंटू MC कितना हो गया जी? U हो गया। इसको पहले ले आते हैं, ये हो गया UT आप प्लस हाफ इंटू T इंटू V का मान हमारा क्या है जी? U प्लस AT माइनस U, तो U और U कैंसिल्ड, आपका S इक्वल टू हो गया UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। यह सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपका क्लियर हो गया, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपने इसको देख लिया। फिर हम चलते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की ओर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात आती है, फिर ट्रेवल डिस्टेंस भी एक क्या हो जाएगा? ट्रेवल्ड डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर एरिया अंडर, हम अगर इसको कह दें एरिया ऑफ, एक देखो तो ट्रेपेजियम बना हुआ है, एरिया ऑफ ट्रापाजियम OABC, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का क्या होता है? 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल, यानी OA प्लस BC इंटू टाइम इंटरवल यानी OC। यहां पे 1/2 इंटू OA कितना हो गया जी? OA हो गया U प्लस V इंटू T। वी नो दैट A is equal to V minus, we know that, यहां पे लिखेंगे we know that V minus U by T, so T will be equal to V minus U by A। अब वही चीज को यहां पे ला देंगे, A is equal to 1/2 U plus V, इसको V plus U लिख सकते हैं बिकॉज इट ओबेज योर लॉ ऑफ कम्यूटेटिव इंटू V minus U by A। S is equal to 1/2, ये क्या हो जाएगा जी? देखिए तो 1/2A हो जाएगा यहाँ पे B स्क्वायर माइनस U स्क्वायर हो गया। अब यहां ध्यान दीजिए, यानी B स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2A, यस, इक्वेशन ऑफ थर्ड मोशन, इक्वेशन ऑफ थर्ड मोशन आपको हो गया। फिर आते हैं बात, हमने देखा था अभी तक जो मोशन की पढ़ाई की, उस मोशन की पढ़ाई में हमने देखा या तो हमारा ऑब्जेक्ट का स्टेट चल रहा है
या ऑब्जेक्ट कर्व चल रहा है। अब एक ऐसी स्टेट आती है जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पैथ पर मोशन करती है, वेलोसिटी उसका समान हो, तो उस परिस्थिति में हमको एक सर्कल प्राप्त होता है जिसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आपसे परिभाषा भी पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म वेलोसिटी? व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स सेम डिस्टेंस within equal time interval is called uniform velocity or uniform speed. When an object travels unequal distance within same time interval, then it is called non-uniform. क्लियर होता जा रहा है। अब आपको यूनिफॉर्म में जब बात आती है, यूनिफॉर्म मोशन, तो जब भी यूनिफॉर्म मोशन की बात आती है तो हम जानते हैं जब भी सर्कुलर पैथ पर कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो दैट इज सर्कमफेरेंस, उसका पैथ ट्रेवल डिस्टेंस पूरा एक सर्कल को पूरा करने में 2 पाई आर होता है, जहां आर क्या होता है? रेडियस ऑफ पैथ होता है, रेडियस ऑफ पैथ होता है। ध्यान रखिए, जैसे एक सवाल दिया है कि 2 मिनट 20 सेकेंड 40 सेकेंड में एक ऑब्जेक्ट पूरा एक राउंड लगा देता है, तो आप बताइए 2 मिनट 20 सेकेंड में वह ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा? तो 2 मिनट का मतलब हो गया 2 × 60 प्लस 20, दैट विल 1/20 प्लस 20, दैट गिव्स 140 सेकेंड, और वो 40 सेकेंड में एक चक्कर लगाता है। तो सीधी सी बात है कि 3 राउंड लगाने में 3 राउंड लगाएगा और एक आधा राउंड लगाएगा, यानी टोटल कितना राउंड करेगा जी? 3.5 राउंड उसका लगेगा। तो डिस्टेंस की जब बात आएगी तो ये 7/2 × 2 पाई आर, रेडियस ऑफ पैथ दिया होगा तो बना लेंगे, यानी ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 7 पाई आर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात जब आएगी तो 3 राउंड में जहां से गया वहीं पर आ गया, जहां से गया वहीं पर आ गया, जहां से गया वहीं पर आ गया, और तीसरा राउंड यहां से यहां तक गया, तो ए आर हुआ, ए आर हुआ, डिस्प्लेसमेंट इसका हो गया आर प्लस आर, दैट इज 2r हो गया। ये चीज होता है आपको। ओके, अब न्यूमेरिकल्स का एक वीडियो में डालूंगा, आपको न्यूमेरिकल्स कम से कम 5-6 न्यूमेरिकल्स आपको समझाऊंगा, और ये 5-6 न्यूमेरिकल्स के बाद आपका मोशन समाप्त करेगा। हाँ, आप लोग मेरे वीडियो को देखिए, कमेंट में जरूर दीजिए कि आपने ये टॉपिक छोड़ दिया है, उस टॉपिक को फिर मैं आप लोगों को दूसरे वीडियो में डाल के उसे समझा दूंगा। और आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में बताइएगा। आवाज क्लैरिटी, पिक्चर क्लैरिटी कैसी रहती है इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर सुझाव अपना देते रहिएगा। ओके।